नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। मैं चेयरमैन हूँ इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव का। इंडो यूरोपियन वेबिनार भी बहुत कर रहे हैं हम लोग। कोविड-19 की महामारी में मैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया कोविड पे, तो काफी रिसर्च किया। हम लोग सोच रहे हैं कैसे करा जाए, कैसे ना करा जाए। जो आदमी सोचता है तो फिर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं 16 वेबिनार कर चुका हूँ कोविड-19 पे विद वेरियस कंट्रीज एंड इंडियन एक्सपर्ट्स। आज एक ताजा बात करना चाहता हूं। आज की तारीख हो गई है 9 अगस्त और 12 तारीख को जन्माष्टमी है श्री कृष्ण की। और जन्माष्टमी में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं मंदिर जाने की, तो मंदिरों में जाने की। इस बार मथुरा में अभी भी खबर आई है कि मथुरा को एंट्री बंद कर दी गई है, जन्मस्थान भगवान कृष्ण का। तो कोरोना क्राइसिस भगवान के लिए भी हो रही है। देखिए कितनी खराब बात है और कितनी अजीब बात है। खराब क्यों नहीं कहूंगा, अजीब बात है कि हम लोग त्योहार पे भी लोग मथुरा नहीं जा पाएंगे, जो कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हिम्मत करके जन्मभूमि पर शिलान्यास कर दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको फुल क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने ये काम, जिसके लिए शायद लोग खिंचकेंगे 10 बार। अयोध्या में कई पुरोहित को हो गया था कोरोना, और जब अगर हम सोचते हैं कि अब तो कमरे में मास्क उतारे हुए हैं, लेकिन अगर हम सोचें एयरबॉर्न भी है तो कितने लोगों को ये खतरा था, क्योंकि आप हर समय मास्क नहीं पहन सकते। जहां बात करेंगे तो एकदम उतर जाता है, जब आप चाय पीते हैं तो उतर जाता है। तो आप, जब मैं देख रहा था टेलीविजन पे, जब राम की बात आई, जब जन्मभूमि में कई लोग देखा, कई लोग जो थे उतारते नीचे कर लेते थे, कहीं मास्क यूं आ रहा था, कोई नाक पे आ रहा था। तो इट्स डेंजरस सिचुएशन, बट आई गिव फुल क्रेडिट। और मैं नमन करता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हिम्मत करी और शिलान्यास का बड़ा काम किया। और रामामय हो चुका है हमारा ये अगस्त का महीना, लेकिन सेम टाइम पे जन्माष्टमी हम लोग नहीं मना पाएंगे। तो ये मेरे दिल की इच्छा है और दिल का एक बहुत एक वो लग रहा है कि जैसे घर पे तो मनाएंगे लेकिन मंदिरों में नहीं जा पाएंगे लोग। 5:30 बज रहे हैं, 9 अगस्त की बात है। लेकिन जिस विषय पे आज बोलना चाह रहा हूं वो विषय है कोरोना की वैक्सीन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैक्सीन डेवलपमेंट इज नॉट एन इजी थिंग। कई बीमारियों में वैक्सीन फेल हो चुकी है, जैसे एड्स की बीमारी अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। इस तरह कई और बीमारी, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आ गई है जो हम लोग लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, साल में एक बार लगाना पड़ता है। लाइफ लॉन्ग वैक्सीन नहीं है। कुछ वैक्सीन लाइफ लॉन्ग होती है, पोलियो की वैक्सीन ये लाइफ लॉन्ग है। और इसी तरह से MMR, मम्स और डिप्थीरिया, ये सब वैक्सीन लाइफ लॉन्ग है। लेकिन कई बीमारियों की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, तो हमें ये पता नहीं है कोरोना की वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि पहले चरण और दूसरे चरण में कुछ वैक्सीन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसलिए उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी, क्योंकि पूरा विश्व लगा हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए। वैक्सीन का काम ये होता है कि पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हम कोरोना पेशेंट के पास से गुजरे तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी होगी और हमें वो इन्फेक्शन परेशान नहीं करेगा। हमारे बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी जो है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो होगी, वो उसको बीमारी होने से रोक देगी। अभी तक इस वैक्सीन के बारे में ये नहीं पता कि कितने दिन काम करेगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको बीमारी हो गई है, उनके अंदर इम्यूनिटी आनी चाहिए। और वो जो इम्यूनिटी लास्ट करती केवल 2 महीना, यानी तीसरे महीने उनकी एंटीबॉडी टेस्ट किया, पता लगा वो ऐसा है कि उनके बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, उनको सेकेंड इन्फेक्शन होने के उतने ही चांस हैं जितना कि एक आम आदमी को है। तो वैक्सीन का 4 चरण में काम होता है। पहला चरण में काम होता है वैक्सीन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि काफी कंपनी कर चुकी है, जिसमें कि पता लगता है कि RNA एंटीबॉडी बनानी है या लाइव वायरस है, अलग अलग तरीके की होती है mRNA वैक्सीन। दूसरा होता है कि आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद क्लिनिकल ट्रायल में लेके आए, अप्रूवल के बाद, एथिकल कमिटी अप्रूवल के बाद। उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में होता है 100 से कम पेशेंट्स को दिया जाता है, उनकी एफिकेसी देखी जाती है कि उनको इन्फेक्ट किया जाए तो उनमें बीमारी के लक्षण आए कि नहीं आए। फेज 2 में 100 से 1000 के बीच में रोगियों को लिया जाता है और फेज 3 में 1000 के ऊपर हजारों में लिए जाते हैं। अब क्या है, कई कंपनी जो है, कई देश जो है इसमें शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों की जगह चलो 100 की जगह 50 ले लिया, 50 की जगह 10 ले लिया, 20 ले लिया। तो उसमें क्लिनिकल एफिकेसी तो पता लग जाएगी, लेकिन साइड इफेक्ट के चांसेस कम है, नहीं रिस्क है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सी वैक्सीन हमारे यहां अभी तक
अभी तक हमारे यहाँ जो क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी हैं। ये बड़ा अच्छा डायग्राम है, ये करीब 15 दिन पुराना डायग्राम है और इसमें आपको दिखा रहा हूं मैं ये वैक्सीन ट्रैकर कोविड-19। अगर हम देखें चाइना की वैक्सीन सबसे आगे चल रही है, ये है लाल रंग में प्री क्लिनिकल टेस्टिंग यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है फेज 1, फेज 2, फेज 3 और ये आखिर में अप्रूव्ड। तो यहाँ पे चाइना की दोनों वैक्सीन जो है, जो वुहान में है और शाइनोवा के नाम से है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं और साइज बड़ा कर दिया मैंने आपका ये। तो ये जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसिनो वैक्सीन है जो चाइना की है, वो कह रहे हैं कि हम अप्रूवल फेज में जा चुके हैं, यानी कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो कि ब्लू से दिखाया गया उसमें भी जा चुके हैं। बीजिंग इंस्टीट्यूट की जो है वो वैक्सीन अभी फेज 2 में चली है। फेज 2 यानी कि कलर आप देखिए, कलर कोड देखें तो फेज 2 येलो वाला है ये। अब आते हैं अमेरिका में, मॉडर्ना वैक्सीन अभी फेज 2। फेज 3 लंबा होता है, फेज 3 में हजारों पेशेंट्स को वैक्सीन दिया जाता है और टेस्टिंग की जाती है। यानी चाइना की 2 वैक्सीन फेज 3 में जा चुकी हैं। ये थोड़ा शक का मामला आता है, ये अप्रूवल भी हो चुका है कह रहे हैं, तो इट इज डिफिकल्ट। अप्रूवल के बाद तो फिर मार्केट में आ जाता है, तो दिस इज समथिंग आई डोंट बिलीव। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन है, अभी रिसेंटली मैं 10 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, फेज 3 में आ चुकी है। ये करीब 20 दिन पुराना ये हमारा डायग्राम है। बाकी बच्चा लंदन की जो सबसे एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेज 3 में है, यानी कि यूरोप में सबसे तेज चलने वाला गति में ये है। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत की जाइडस कैडिला और भाई जो ये 20 दिन पुराना से ये अभी तक फेज 1 में लेकिन असली बात यह है कि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है। अब फेज 1 के बाद फेज 2 होगा, फिर फेज 3 होगा, तो हमें लगता नहीं है कि भारत की वैक्सीन अभी 3-4 महीने के पहले आ पाएगी। जो आज की ताजा खबर आई है वो खबर है दैट इज इन रिलेशन टू रशियन वैक्सीन। अब रशिया ने एक वैक्सीन अपनी बताई है, मैं आपको बताऊंगा, ये है दिस इज अब रशिया ने एक बड़ा धमाका प्रोड्यूस किया 3 दिन पहले। रशिया ऑल सेट टू लॉन्च फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखें इस डायग्राम में, इफ यू सी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसमें रशिया का नाम भी नहीं है कहीं, जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है उसके हिसाब से आया है। और सडनली रशिया ने कहा कि भाई हम तो वैक्सीन ला रहे हैं, वो भी कब? 12 अगस्त को। अब इसके लिए डॉक्टर फॉसी जो इंचार्ज है अमेरिका के वैक्सीन डेवलपमेंट के, ये 8 अगस्त का है, कल रात को 8 अगस्त का 8:56 PM का। तो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट गैमालिया इंस्टीट्यूट एंड रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। क्लिनिकल ट्रायल बिगेन ऑन जून 17। केवल 76 वॉलंटियर लिए पहले ट्रायल में। Amid the high number of corona cases over the world, Russia is all set to register first vaccine next week, according to reports. The vaccine was developed by Gamaleya Research Institute and Russian Defense Ministry. It will be registered on 12 अगस्त। अब ये कह रहे हैं 12 अगस्त को हमारा इनके हिसाब से the last and third stage is underway। तीसरा ट्रायल चल रहा है। Trials are extremely important. We have to understand that vaccine must be safe. Medical professionals and senior citizens will be the first to get vaccinated. Gridnev told reporter, according to reports, after the registration, the vaccine will be tested on 1600 लोगों को, जो हजारों में होनी चाहिए वो केवल 1600 में हो रहा है। अप्रैल में उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था जल्दी जल्दी करो इसको, जल्दी लेके आओ। अब इसका एक बड़ा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैं पढ़ना चाहता हूं, द डॉक्टर एंथोनी फॉसी जो टॉप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, क्वेश्चन द फास्ट ट्रैक अप्रोच लास्ट वीक। आई डू होप दैट द चाइनीज एंड रशियंस आर एक्चुअली टेस्टिंग द वैक्सीन। वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये बात है। बिफोर दे आर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू एनीवन, बिकॉज क्लेम्स ऑफ हैविंग ए वैक्सीन रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट बिफोर यू डू टेस्टिंग इज ए प्रॉब्लमेटिक एट बेस्ट। यानी कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है कि ये टेस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें साथ साथ एक और है, ये डॉक्टर लॉरेंस गॉस्टिन, इन्होंने कहा है आई एम वरीड दैट रशिया इज कटिंग कॉर्नर सो दैट द वैक्सीन दैट विल कम आउट मे नॉट बी जस्ट इनइफेक्टिव बट ऑल्सो अनसेफ। सो वी आर नॉट श्योर कि ये 12 अगस्त को जो थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल में ले रहे हैं, जिसमें 1600 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, द वैक्सीन विल बी रिपोर्टेडली टेस्टेड ऑन अबाउट 1600 पीपल टू एंश्योर द सेफ्टी। तो कहने मतलब है, एक तो ये है कि ये गलत है कि इन्होंने कहा है कि
12 अगस्त को आ जाएगी। 12 अगस्त को ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे, फेज 3, जिसमें 1600 लोगों को टेस्ट किया जाएगा। और वो 1600 लोगों को जो टेस्ट करेंगे वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होगा, जिसमें की एफिकेसी टेस्ट होगी। उसमें कई डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होगी और हेल्थ केयर वर्कर होंगे। लेकिन फिर भी अगर टेस्ट हो गया तो सितंबर अक्टूबर से पहले ये टेस्ट मार्केट में नहीं आ रही है। अभी कई व्हाट्सएप डेटा आ रहा है 12 अगस्त को रशियन वैक्सीन, 12 अगस्त को रशियन वैक्सीन। दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट थिंग इज कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1600 लोग। देखिए, जो हजारों में टेस्ट होता था, हजार मतलब कम से कम 10 से 20-30 हजार लोगों को टेस्ट होना चाहिए, तब एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकलती है, तब आपको उसकी सेफ्टी के बारे में पता लगता है, तब आपको पता लगता है कि उस बीमारी में कितनी सेफ है। आपने वैक्सीन लगा ली, आपको बीमारी हुई कोरोना, दैट इज मोर डेंजरस। सेकेंडली, आपने ये सोच के कि लगा ली फायदा होगा, आपको घूम रहे हैं चारों तरफ, पता लगा आपको फिर भी बीमारी हो गई। तो एफिकेसी एंड सेफ्टी, डॉक्टर फॉसी सही कह रहे हैं कि बड़ा ध्यान देने वाली बात है, जल्दीबाजी में गलत काम ना हो जाए। हमें कई दवाइयां ऐसी हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, जिसको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस की दवाइयां, उनको कहते हैं रीपर्पस्ड मेडिसिन। रीपर्पस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि जो दवाइयां किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हो। मैं भारत सरकार से और बाकी सारी सरकारों से कहता हूं, कई दवाइयां ऐसी हैं जो प्रपोजल गए हैं सरकार के पास, उसको अभी क्लिनिकल ट्रायल में टेस्टिंग में नहीं ला पाए हैं, तो ये करना चाहिए। वैक्सीन इज स्टिल फॉर अवे, वी हैव टू हैव ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड करेक्ट फाइंडिंग बिफोर वी से दैट वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द पीपल इन जनरल। तो ये तो मास लगेगा, सबको लगेगा, सबको जब लगेगी तो उसका खतरा और उसकी एफिकेसी, मतलब कितना काम कर रही है, दोनों का पता होना चाहिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं अब ज्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा। वंस अगेन प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए कि उन्होंने शिलान्यास किया, राम जन्मभूमि पे अब मंदिर बनेगा। अभी तक बांके बिहारी का मंदिर था, लेकिन राम जी कहीं ऐसा मंदिर नहीं था जहां पैदा हुए हों। मथुरा मंदिर है, अब बताओ मनोज, मथुरा मंदिर है? यस। कहां पर है मथुरा में, जो जहां जन्मभूमि पे, जन्मभूमि में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे मंदिर है पूरा, भव्य मंदिर है। उनका स्थान है जहाँ पे वो जन्म लिया है, बाकायदा बैरिक है, जैसे जो बैरिक दिखाते हैं कि पिक्चरों में दिखाई गई है। तो उस तरह से आप हम लोग को राम जी का भी मंदिर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता।